जय हिंद दोस्तों। आज पूरा मार्केट कह लीजिए एक तरीके से जबरदस्त तरीके से गिरा है भाई। और उसमें जो है सुजलोन एनर्जी में पहले से भी संकेत था, पीसीआर का डाटा पहले से ही बता रहा था कि मतलब इसमें निगेटिव ट्रेड ज़्यादा बने हुए हैं, कॉल राइटर हावी हैं। और आज मार्केट के साथ और जो है कॉल राइटर हावी हो चुके हैं। और जो है प्राइस यहाँ पे नीचे के साइड में जा चुका है, जैसा कि अनुमान था पहले से ही कि लेवल जब ऊपर की साइड से ब्रेक होंगे तो फिर शेयर में गिरावट आएगी ही आएगी। और वही चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिल रही है, चाहे कारण देखिए कुछ भी हो, लेकिन संकेत तो पहले से ही मिल रहा था कि गिरावट थोड़ा सा अभी होने वाली है। ठीक है ना। आज का ट्रेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो 46 रुपये 56 पैसे, मतलब कह लीजिए 46.5 रुपये पे अब शेयर आ चुका है 3% की गिरावट के साथ। सुबह में ओपन हुआ था ठीक ठाक, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में दबाव आता गया वैसे वैसे इसमें गिरावट आई है। 350 पॉइंट की अच्छी खासी गिरावट जो है निफ्टी में देखने के लिए मिल रही है। 1.4% की गिरावट, भाई निफ्टी में 1.5% की गिरावट कुछ तो कह रही है, समझ रहे हो आप लोग। मतलब कुछ आगे जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, या मार्केट को लग रहा है कि आगे और ज़्यादा गिरावट हो सकती है, तभी तो सभी लोग 1.5% नीचे बेच रहे हैं। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आज कोई भी बंदा 1.5% नीचे अगर निफ्टी को भी बेचा है तो वो क्या सोच के बेचा होगा कि शायद से आगे कल और ज़्यादा गिरावट हो जाएगी, तभी ना हम किसी शेयर को बेचते हैं। जब हमको भरोसा हो जाता है कि नहीं सुजलोन एनर्जी जो है वो 40 पे जाने की संभावना इसकी है, तभी तो हम 46 पे बेचेंगे। नहीं तो हमको पता है कि 46 से नीचे नहीं जाएगा तो क्यों बेचेंगे। तो अगर आज की गिरावट आखिरी गिरावट है, या फिर कह लीजिए लास्ट गिरावट कह लीजिए, या सपोर्ट पे आ चुका है अगर मार्केट, तो फिर कोई क्यों बेचेगा, नहीं बेचेगा ना। लेकिन मार्केट को लग रहा है कि इससे भी नीचे जाने की संभावना है, तभी तो सभी लोग पैनिक में बेच रहे हैं। 6 करोड़ इक्विटी शेयर आज इसमें टोटल ट्रेड हुआ है। 284-86 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। 45% का डिलीवरी परसेंट यहाँ पे देखने के लिए मिला। रिजल्ट डेट इसका अनाउंस नहीं हुआ है दोस्तों। रिजल्ट डेट जैसे ही अनाउंस होगा मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दे दूंगा, ठीक है ना। शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आया था, वो मैं आप लोगों को दिखाया था। एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी भी थी 1%, लेकिन फिर भी उसका भी कुछ खास असर देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है ना। क्योंकि जब एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी थी तो उसके लिए एक जो है मोमेंटम उससे पहले यहाँ पे आया था, और उसकी यही वाले सिचुएशन में होल्डिंग बढ़ी होगी। उसके बाद फिर से जो है गिरावट कंटिन्यू हो रही है, और आप लोगों को वही बोला हूँ कि ये जो 1% एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी है, शायद वो जो है अभी इस महीने में जो 20 दिन ट्रेडिंग हुई है उसमें हो सकता है कि 1% घट भी गई हो अगले क्वार्टर के लिए। तो ये भी मतलब हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, ये गिरावट में। देखिए पैटर्न अभी आप लोगों को समझाऊंगा। 4 स्टेप की गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। स्टेप तो काउंट करेंगे तो कई सारे स्टेप हो चुके हैं, लेकिन मेजर अगर स्टेप काउंट करेंगे तो 4 स्टेप हुए हैं। देखिए कई सारे आज लार्ज डील भी देखने के लिए मिल रही हैं, कई सारी छोटी बड़ी खबरें भी हैं, बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट। अब ये ब्रोकरेज रिपोर्ट पे बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं, हम भी भरोसा करते हैं, हम भी आप लोगों को बताते हैं। लेकिन दिसंबर में 4 ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, और चारों के ब्रोकरेज रिपोर्ट आने के बावजूद भी शेयर जो है यहाँ से देख सकते हो 10%, 12%, 15% तक की गिरावट कर चुका है। कई सारे लोगों ने होल्ड रेटिंग दिया, कई सारे लोगों ने बाय रेटिंग दिया। इस तरीके से कई सारे अपडेट आए थे। उसके बावजूद भी अभी अगर बात करेंगे तो Q3 का अनुमान भी बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही हैं कि अच्छा ही बता रहे हैं कि 500 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट इस बार भी रह सकता है। यहाँ पे 5,000 मिलियन बताया जा रहा है तो 500 करोड़ हो गया। राजस्व में भी वृद्धि बताई जा रही है कि इस बार 4500 करोड़ के आसपास तक की राजस्व आ सकता है। 800 करोड़ को पार कर सकता है इसका ये बिट्टा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब फिर भी जो है सारी की सारी पॉजिटिव खबरें हैं। वहीं पे अभी दावोस में इनके जो है बोल रहे थे गिरीश तांती जी, उनका भी बयान निकल के सामने आया था कि उन्होंने भी कहा है कि अब हम जो है थोड़ा सा अपने मतलब बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेंगे। डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि कहीं दूसरे सेक्टर में नहीं। अब इनका मानना है कि थोड़ा सा हमको सौर ऊर्जा और जो है BESS में भी, बैटरी स्टोरेज क्षमता में भी थोड़ा सा जाना चाहिए। इस तरीके से अब उस पर भी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो ये भी अपडेट निकल के सामने आ रही हैं, ये भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। इन तरह की बहुत सारी पॉजिटिव खबरें हैं। देखिए सुजलोन 2.0 में के साथ जो है अब अन्य क्षेत्र के में भी विस्तार करने की योजना बना रहा है। खास करके वही कह लीजिए कि सौर ऊर्जा में, ठीक है ना, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में। इस तरीके से कंपनी करने वाली है अब, और थोड़ा सा डाइवर्सिफाई। तो इस तरीके से कई सारे पॉजिटिव खबरें हैं, लेकिन फिर भी उसके बीच जो है आप देख ही रहे हो लगातार गिरावट पे गिरावट आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आज की गिरावट तो हम लोग मार्केट के ऊपर कह देंगे कि मार्केट की वजह से आई है, लेकिन फिर भी ठीक है, पहले से ही संकेत मिल रहा था। ओआई का डाटा देखेंगे तो देखिए कहाँ पे पीछे के 52 रुपये
के पीछे 52 रुपये और 52 रुपये के पीछे की जितनी भी कॉल राइटिंग पहले से हुई थी, अब जो है प्रीमियम बहुत कम हो चुका है। तो सभी लोग यहाँ पे एग्जिट करके अब 5 पॉइंट कह लीजिए कि 46, 47, 48, 49, 50, अब इन 5 पॉइंट पे कॉल राइटिंग हो रही है जो रेड कैंडल आपको दिख रही हैं। और पीछे की सारी रेड कैंडल यहाँ पे एग्जिट होती हुई दिख रही हैं। मतलब यहाँ पे कह लीजिए कि कॉल राइटर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, पीछे की साइड से सब अपना एग्जिट कर रहा है, ठीक है ना। कॉल राइटर पुट राइटर अपना लॉस बुक कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे नीचे की साइड में, मतलब 46 से लेके 55 तक, ध्यान दीजिएगा 46 से लेके, इस तरीके से करूंगा तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके देखिए 46 से लेके 55 तक आप देख सकते हो। यहाँ पे सारी की सारी जो रेड ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रही है नीचे की साइड में, ये सभी लोगों ने अपना लॉस बुक किया है, पुट राइटर जो थे, ठीक है ना। उसके बाद पुट राइटर अब नई पुट राइटिंग कहाँ पे कर रहा है, 43 पे कर रहा है, 44 पे कर रहा है, 45 पे कर रहा है और यहाँ पे 47 पे कर रहा है। तो बहुत नीचे के साइड में कर रहे हैं। मतलब अभी देखिए ये लोग पीछे 45 तक भी भाग के जा रहे हैं, 43 तक, 44 तक। तो अभी भी एक्सपायर होने में, एक्सपायरी डेट आने में, मतलब 27 जनवरी को एक्सपायरी है। तो अभी भी कह लीजिए कि वहीं 4-5 दिन का अभी भी टाइम है, ठीक है ना। हाँ 3 दिन इसमें और 4 दिन और एक्सपायरी में बाकी है। तो देख सकते हो बिल्कुल जो है गिरावट है। कॉल राइटर पहले से ही अभी पीसीआर देखिए, यहाँ पे पुट कॉल रेशियो यहाँ पे देखिए नियर मंथ का 0.39 पे पहुंच चुका है। मतलब इसका मतलब समझते हो आप लोग, अगर 100 कॉल राइटिंग हुई है तो 39 जो है यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है। समझ रहे हो आप लोग, मतलब डबल से भी कम है यहाँ पे, आधे से भी कम है कह लीजिए उस तरीके से। यहाँ पे 39 का अगर डबल करेंगे तो ये लगभग 80 आएगा, और उससे भी कहीं ज़्यादा, 2.5 गुना का अंतर है। तो एकदम ओवर सोल्ड इसको जोन कहते हैं। मतलब जितना पीसीआर अभी जो है निगेटिव रहता है, और निगेटिव से भी ज़्यादा निगेटिव चला जाए, जैसे कि यहाँ पे भी है, बिल्कुल ओवर सोल्ड। मतलब अगर कहीं उछाल आता है तो बड़ा सा उछाल भी आने की संभावना है, क्योंकि ओवर सोल्ड जोन में है, मतलब बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। समझ रहे हो आप लोग, और ये आपको दिख भी रहा है चार्ट पे भी। चार्ट में देखिए एक स्टेप की गिरावट यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। जो मैं आप लोगों को बताया था 40 रुपये वाला सपोर्ट, तो ठीक है 40 रुपये वाला सपोर्ट है, लेकिन वो अब अगले स्टेप के लिए। क्योंकि जब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नेचर, किसी भी स्टॉक का आपको नेचर समझना है। नेचर क्या है, इस तरीके से एक स्टेप की इसमें गिरावट आती है। ये देखिए मैं एक स्टेप हर बार ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टेप देखिए, इतनी गिरावट एक बार में आती है, एक बार में इतनी गिरावट आती है। उसके बाद प्राइस जो है थोड़ा सा साइडवेज करता है। ये जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके दे। एक बार में जैसे यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो यहाँ तक गिरा, तो इस तरीके से एक स्टेप की गिरावट हुई। इसी तरीके से यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो यहाँ तक गिरना शुरू हुआ। भले ही उसके बाद पुल बैक ना आए, वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ से देखिए एक पुल बैक आया था, यहाँ से जो गिरावट आई थी, छोटा सा पुल बैक यहाँ से भी आया, तो एक स्टेप की गिरावट हो चुकी है। तो अब शायद यहाँ से एक पुल बैक जो है लगभग 50 रुपये या 51 रुपये तक एक आ सकता है, ऐसी संभावना है। जरूरी तो कुछ भी नहीं होता, एक स्टेप पे दूसरा स्टेप भी मतलब वहीं पे गिरावट कर सकता है, ये भी होता है। जिसका उदाहरण मैं आपको यहाँ पे जैसे दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे एक स्टेप की गिरावट हुई थी, थोड़ा सा पुल बैक दिखा के फिर से इस तरीके से भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन लगभग लगभग एक स्टेप की गिरावट यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। उम्मीद है कि जो मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को वो आप समझ रहे हो यहाँ पे। तो अब यहाँ से एक पुल बैक छोटा सा आ जाना चाहिए, कम से कम 51 रुपये तक का, जो अपने पिछली वीडियो में बता रहा था। अब आएगा नहीं आएगा वो तो मार्केट ही बताएगा, ठीक है ना। बाकी अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर अगले स्टेप की गिरावट आएगी, तो वो गिरावट सीधा सीधा इसको 40 रुपये तक लेके जा सकती है, ऐसी संभावना यहाँ पे। और पहले से ही मैं बताया था आप लोगों को कि जब तक 60-62 ब्रेक नहीं होता है ऊपर की साइड में, जब तक 56 ब्रेक नहीं होता है ऊपर की साइड में, तब तक दिक्कत इसमें बनी रहेंगी। और वो दिक्कत आपको यहाँ पे दिख भी रही है उसमें, तो अब तो बताने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना।